हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कंप्लीटली बता दिया है। आज हम लेकर चलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, किसी भी टेंस को जानने के लिए उसकी पहचान जरूरी होती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होगी फ्रेंड्स, वो होगी इस टेंस के वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द लगे होते हैं। जैसे क्रिया होगी हमारी जाना, तो क्या होगा? जाएगा या जाएगी या जाएंगे, खाएंगे, लिखूंगा आदि। तो ये हमारी हुई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। जिस भी सेंटेंस के अंत में, क्रियाओं के अंत में इस तरीके से गा, गे, गी जुड़े होंगे, तो वो जो सेंटेंस होगा फ्रेंड्स, वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम चलते हैं इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन पर। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन यानी कि इस टेंस के अंदर किन क्रियाओं का, किन मुख्य क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, वो हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के अंदर जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस को लेकर के चलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल्स होता है, उसे हम इसके स्ट्रक्चर से पहचान पाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं विल या शैल। अब विल लगाना है या शैल लगाना है फ्रेंड्स, अभी बताते हैं इसको भी। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम लगाते हैं फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस। चलते हैं, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस जो होगा, पॉजिटिव, उसमें क्या होगा फ्रेंड्स? पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर यदि आई और वी सब्जेक्ट हैं तो विल, सॉरी, तो शैल तथा अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य सब कर्ताओं के साथ, यदि आई और वी को छोड़कर कोई भी कर्ता आ जाता है तो उनके साथ, अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग, विल का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर हमने आपको पॉजिटिव का लिखवा दिया है। देखिए, यदि हमारा सब्जेक्ट आई या वी है, उसके साथ हम शैल सहायक क्रिया लगाएंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी से अतिरिक्त कोई भी है तो उसके साथ हम विल सहायक क्रिया का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। राम आज स्कूल जाएगा। राम आज स्कूल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। ट्रांसलेट करते हैं। पहले सब्जेक्ट राम, अब देखिए आईवी से अतिरिक्त सब्जेक्ट है राम। आईवी के अतिरिक्त कोई भी सब्जेक्ट यदि आता है तो उसके साथ सहायक क्रिया
विल का प्रयोग हम करेंगे। विल, राम विल गो टू स्कूल टुडे। क्लियर? मैं आज खाना खाऊंगा। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स? आई। आई के साथ हमने बताया है कि आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा सहायक क्रिया के रूप में। आई शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई शैल ईट द फूड टुडे, मैं आज खाना खाऊंगा। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए, यदि हमारे फर्स्ट पर्सन से संबंधित सब्जेक्ट यदि आते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं दोनों, उनके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है। नोट, अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि यदि वाक्य में, पॉजिटिव वाक्य में बाध्यता, अनिवार्यता दी गई हो, अगर वाक्य में अनिवार्यता या बाध्यता दी गई हो क्रिया की, तो फ्रेंड्स ये क्रिया, ये सहायक क्रियाएं फिर उल्टी हो जाती है। गई हो तो आई वी के साथ विल तथा अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, मुझे आज दिल्ली जाना पड़ेगा। मुझे आज दिल्ली जाने पड़ेगा, बाध्यता है, अनिवार्यता है। तो फ्रेंड्स यहां पर आई के साथ हम लगाते हैं विल। आई विल गो टू दिल्ली टुडे। राम आज जरूर खेलेगा, जरूर खेलेगा या अवश्य खेलेगा। देखिए यहां पर आई और वी से अतिरिक्त सब्जेक्ट हुआ हमारा राम। तो फ्रेंड्स राम के साथ हम यहां पर शैल का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहां पर अनिवार्यता दी गई है। राम आज जरूर खेलेगा या अवश्य खेलेगा, तो एक ही बात है। तो यहां पर अनिवार्यता दी गई है कार्य की। तो फ्रेंड्स ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम राम शैल क्रिया की जो शैल है, शैल सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। राम शैल प्ले टुडे। तो इसका आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये हमारे हुए थे पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इसी का नेगेटिव रूप। नेगेटिव में कुछ भी अलग बताने का नहीं है, केवल आप स्ट्रक्चर ध्यान रखें कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स हम विल या शैल, उसके बाद हम नोट या नेवर लगाते हैं फ्रेंड्स। नॉट या नेवर, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल। विल, आई और वी को छोड़कर अन्य जो कर्ता होंगे उनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और शैल का प्रयोग आई वी के साथ करते हैं। और फिर नॉट या नेवर, अगर कभी नहीं है तो नेवर लगाते हैं और अगर कभी नहीं के अतिरिक्त नहीं है केवल, तो वहां पर नोट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आज स्नान नहीं करूंगा।
मैं आज स्नान नहीं करूंगा। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था फ्रेंड्स? सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट, नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। आई के साथ हमने बताया है शैल। ये रूल केवल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, अनिवार्यता या बाध्यता का। आई शैल नॉट, यहां पर नेवर का यूज नहीं है, कभी नहीं का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए नेवर नहीं लगा। आई शैल नॉट बेथ टुडे, मैं आज स्नान नहीं करूंगा। मोहन किताब नहीं पढ़ेगा। मोहन किताब नहीं पढ़ेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर मोहन सब्जेक्ट है और मोहन के साथ यूज करनी है सहायक क्रिया विल। मोहन विल नॉट रीड बुक। क्लियर? एक और देखते हैं। राधा कभी नहीं नाचेगी। राधा कभी नहीं नाचेगी। तो फ्रेंड्स यहां पर हमारी सब्जेक्ट हुआ राधा। विल, अब यहां पर कभी नहीं है तो फिर नेवर का यूज विल के साथ हो जाएगा। राधा विल नेवर डांस। क्लियर? पॉजिटिव और नेगेटिव आपको समझ आए होंगे। आप इनको देख लीजिए एक बार। चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव हमने बताए थे कि दो टाइप के होते हैं। पहला फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर रहेगा फ्रेंड्स, कोई भी टेंस हो उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा फर्स्ट टाइप का, उसके अंदर हम सबसे पहले सहायक क्रिया का ही यूज करते हैं। कोई भी टेंस हो उस टेंस से संबंधित सहायक क्रिया का यूज पहले किया जाता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाते हैं, नोट के बाद हम इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। क्या फर्स्ट टाइप जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव के, वो क्या से शुरू होते हैं हिंदी के अंदर? क्या राम पुस्तकालय जाएगा? क्या राम पुस्तकालय जाएगा? तो फ्रेंड्स ये हमारा सेंटेंस हुआ फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब हमको इसको ट्रांसलेट करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। तो पहले क्या की जगह हम लगाते हैं विल या शैल, इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा है राम, तो राम के साथ हम यूज करते हैं विल, फिर सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट, नोट इसमें सेंटेंस के अंदर नहीं का यूज नहीं हुआ है, इसलिए नोट छोड़ देते हैं। विल राम पुस्तकालय जाएगा, गो टू लाइब्रेरी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? एक और देखते हैं। क्या क्या वे अपना गृह कार्य आज नहीं करेंगे? क्या वे अपना गृह कार्य आज नहीं करेंगे? तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए सब्जेक्ट इसके अंदर हमारा है वी, तो वी के साथ भी विल का ही प्रयोग किया जाता है और विल को स्टार्टिंग में लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव चल रहा है। विल दे आज नहीं करेंगे, नहीं का भी यूज है तो यहां पर नोट सब्जेक्ट के बाद, देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या हमारी? करना, डू। विल दे डू नॉट, विल दे नॉट डू, क्या करेंगे? अपना गृह कार्य हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, देयर होमवर्क। कब? टुडे, आज। क्लियर फ्रेंड्स? ये हमारे हुए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब चलते हैं हम सेकंड टाइप की तरफ।
सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चर रहेगा फ्रेंड्स, उसमें हम बस केवल क्वेश्चन वर्ड शुरू में जोड़ देते हैं, बाकी जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर है यही सेम रहता है। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग, उसके बाद हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद यदि नोट लगाना है तो नोट सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हुआ हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव फ्रेंड्स, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा, कौन करेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमारा है हु के बाद विल या शैल। अब हु जो है वो थर्ड पर्सन में गिना जाता है। आई वी के अतिरिक्त जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे। हु विल, अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा, हु विल। अब लगाते हैं हम फ्रेंड्स सब्जेक्ट, तो यहां पर हु आ गया। हु जो होता है हमारा वो सब्जेक्ट का ही कार्य करता है। उसके बाद तो इसके बाद हम लगाते हैं फ्रेंड्स वर्ब, हु विल हेल्प यू नाउ। क्लियर। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ोगे, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ोगे। तो विच बुक, यहां पर हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड फ्रेंड्स है कौन सी पुस्तक, पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड ये है हमारा कौन सी पुस्तक। तो विच बुक हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ। उसके बाद हम लगाते हैं विल या शैल। विल, विच बुक विल यू, सब्जेक्ट हुआ हमारा यू। विच बुक विल यू रीड, ये हुआ हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड, दूसरा, पहला, तीसरा। आज बारिश क्यों नहीं होगी। ये हमारा हुआ थर्ड एग्जाम्पल। देखिए तो हमारा क्वेश्चन वर्ड इसके अंदर क्या हुआ फ्रेंड्स, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश हम पहले लगाते हैं व्हाई। विल किसके साथ लगा रहे हैं हम, सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें। देखिए जो बारिश वाले सेंटेंस होते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि उनके साथ हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी इट हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हमने विल का यूज किया है इट के लिए। व्हाई विल इट रेन, क्यों नहीं होगी। व्हाई विल इट नॉट रेन टुडे, क्योंकि जो रेन यहां पर है ये क्रिया का कार्य कर रही है बारिश होना। तो फ्रेंड्स आपको सही समझ आया होगा, मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह समझते रहें। और फ्रेंड्स फ्यूचर इंडेफिनिट, हमारा जो इंडेफिनिट टेंस है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी वीडियो हमने डाली हुई है, पास्ट इंडेफिनिट की भी, और ये हमारी हुई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।